So hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So welcome to our YouTube channel Skycom Academy. तो आज हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कुछ स्टडी प्लान्स जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2026 देने में इजी पड़ेगा। आज हम एसएससी बोर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले। किसके बारे में? 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम के बारे में, कि आपका स्टडी प्लान किस तरीके से रहना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहनी चाहिए जिससे आप बोर्ड एग्जाम में कितना 95% आराम से स्कोर कर सको। ये मैं आज कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आपने ये स्ट्रेटेजीज फॉलो कर ली, ये स्टेप्स को फॉलो कर लिया, ये प्लान को सुन के आराम से आपने फॉलो किया, तो आप इतना परसेंट मार्क्स आराम से अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो उसको शुरू करने के पहले मैं आपको टाइम टेबल एक बार बता देता हूँ कि टाइम टेबल तो आ चुका है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जिनको नहीं भी पता है तो मैं उनको टाइम टेबल बता देता हूँ कि टाइम टेबल होता क्या है, और जिनको पता है तो उनका टाइम टेबल रिवाइज हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा पेपर इस दिन से शुरू होकर इस दिन पे खत्म हो रहा है। तो चलिए हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का टाइम टेबल क्या है। तो देखिए, पहला पेपर 23 फरवरी को आपका पहला पेपर है। 23 फरवरी को आपका पहला पेपर मराठी है। कौन सा पेपर है? मराठी है। हाँ मराठी है भाई। और 27 को, फिर 23 के बाद 27 को इंग्लिश है, इंग्लिश पेपर। फिर 4 मार्च को हिंदी है, 6 मार्च को अलजेब्रा है, 9 मार्च को ज्योमेट्री है, 11 मार्च को साइंस 1 है, 13 मार्च को साइंस 2 है, 16 मार्च को हिस्ट्री एंड सिविक्स है, और 18 मार्च को ज्योग्राफी है। मीन्स व्हाट, आपका पेपर 23 को स्टार्ट हो गए, 23 फेब को स्टार्ट हो जाएगा और 18 मार्च को एंड हो जाएगा। 18 मार्च के बाद आप फ्री हो पेपर देने से। लेकिन 23 मार्च मतलब 23 फेब को आपका पेपर है। तो आज है 13 नवंबर। कौन सा नवंबर? आज 13 नवंबर है। तो 13 नवंबर तो 13 दिसंबर 1 मंथ होता है, और 13 दिसंबर टू 13 जनवरी 2 मंथ होता है। 13 जनवरी टू 13 फेब, ये 13 नवंबर से 13 फेब तक 3 मंथ्स होते हैं, और 10 डेज और, मतलब आपके पास टोटल 100 डेज है। कितने? 100 डेज है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत कर चुकी है और लेट वीडियो देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? तो चलिए हम अपना स्टडी स्ट्रेटेजी प्लान आराम से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको टाइम टेबल रिवाइज करवा दिया कि 23 को आपका पहला पेपर मराठी है, 27 को इंग्लिश है, 4 मार्च को हिंदी है, 6 मार्च को अलजेब्रा है, 9 मार्च को ज्योमेट्री है, 11 को साइंस 1 है, 13 को साइंस 2, 16 को हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड 18 को ज्योग्राफी। तो इस हिसाब से आप अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताता हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप यूं तुरंत फटाफट अपना पेपर मतलब अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जिसको आपने फॉलो कर लिया तो आप जहां तक अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये 3 भैया, मराठी, इंग्लिश एंड हिंदी, ये 3 है लैंग्वेजेस। हाँ, इन तीनों में आपको पता ही है कि क्या आता है, पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ आता है, आपको उसमें से ढूंढ के आंसर लिखना रहता है। हाँ, और पैराग्राफ के अलावा और क्या आता है? ग्रामर आता है। तो आपको ये दोनों में, आपको ये तीनों लैंग्वेजेस में ये दोनों पे ज्यादा ध्यान देना है। एक तो हो गया हमारा ग्रामर और एक हो गया राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की वीडियोस हमारे लेक्चर मतलब हमारे चैनल पे अपलोड हो रही है। आप उसको डेली देखिए और फॉलो करिए कि क्या होता है। ओके, कि कैसे क्या राइटिंग स्किल्स लिखते हैं। ग्रामर भी मैं आपको बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। अगर आपने कमेंट किया कि हमें सर ग्रामर पढ़ाइए तो मैं ग्रामर वीडियोस भी जल्दी ला दूंगा, 1 शॉट लेक्चर वीडियो ला दूंगा। तो मराठी, इंग्लिश, हिंदी, मतलब समझ लीजिए इंग्लिश, हिंदी, मराठी में आपको सिर्फ ग्रामर और राइटिंग स्किल पढ़ना है, समझे? सिर्फ ग्रामर और राइटिंग स्किल। बाकी तो आपका पैराग्राफ आता ही है, आपको उसमें से ढूंढ के लिखना रहता है। कोई भी लैंग्वेज हो आपको उसमें से पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। तो आपको बस इतना याद में रखना है कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी में आपको सिर्फ लैंग्वेज और ग्रामर के बारे में पढ़ना है। सिर्फ मतलब ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के बारे में, ये दोनों आपको पढ़ना है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपका मेन पेपर शुरू होता है 6 मार्च से, जो कि अलजेब्रा। ये 3 तो लैंग्वेज थे, अभी आपका अलजेब्रा में शुरू होता है। तो यहाँ से अलजेब्रा और ज्योमेट्री में आपको पहले तो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको सबसे पहले मेन फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है। मोस्ट वेटेज चैप्टर पे आपको ध्यान देना चाहिए।
जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है, जैसे 4 मार्क्स के ऊपर वाले जो चैप्टर है जिसमें एक चैप्टर में 5, 6, 8, 9, 10 मार्क्स मिल सके, वो सब चैप्टर पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे ज्योमेट्री हो, आप वो सब चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप उस मतलब कम टाइम में उन सब चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके चांस इंक्रीज हो जाते हैं हाई स्कोर करने के लिए, 95% स्कोर करने के लिए। तो उन पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप बाकी चैप्टर्स जो लेस वेटेज वाले वो भी आप देख सकते हैं। ओके, फिर हमारा साइंस 1 एंड साइंस 2, इन पे भी सेम अप्लाई होता है, सेम कैटेगरी इन पे भी अप्लाई होती है। आपको मोस्ट वेटेज चैप्टर पे ध्यान देना है, लेस वेटेज पे आप ध्यान दीजिए लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो। लेकिन जो हाईएस्ट वेटेज वाले, जो ज्यादा मार्क्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उन पे आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक चैप्टर है 2 मार्क्स का, सिर्फ 2 मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जाम में, और एक चैप्टर है 10 मार्क्स का, तो आप क्या क्या प्रेफर करेंगे, 2 मार्क्स या 10 मार्क्स? बट एक कैटेगरी है, 2 मार्क्स वाला चैप्टर इजी है और 10 मार्क्स वाला चैप्टर थोड़ा हार्ड है। लेकिन अगर आपने हार्ड पे मेहनत कर ली तो वो 10 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है, तो वो 10 मार्क्स पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, मोस्ट वेटेज चैप्टर पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, चाहे वो अलजेब्रा ज्योमेट्री में हो चाहे वो साइंस 1 एंड साइंस 2 में हो। आपको मोस्ट वेटेज चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर उन पे आप ध्यान देंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, समझे? तो आपका ये चांस हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ये मार्क्स लाने का चांस हाई हो जाएगा। हाँ, अगर आपने लेस वेटेज चैप्टर पे ध्यान दिया तो यही चांस आपका लो भी हो सकता है। अगर आपको हाई करना है तो मोस्ट वेटेज चैप्टर पे ध्यान दीजिए, चाहे वो कोई भी इन चारों में कोई भी हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत इजी है भैया, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आपको आना ही चाहिए, बहुत ही इजी चैप्टर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी मैं वही बोलूंगा, हिस्ट्री सिविक्स हो चाहे ज्योग्राफी हो वही बोलूंगा, जो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर है उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और जो लोएस्ट चैप्टर मतलब लोएस्ट वेटेज वाले चैप्टर है उन पे ध्यान दीजिए, लेकिन इतना नहीं दीजिए, लेकिन प्रेफर करके जाइए। पढ़ के तो आपको सब जाना है, ये नहीं कि मैं ये पढ़ के जाऊंगा। चलिए आपकी मर्जी, आपको कोई स्किप करना है तो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आप कुछ भी स्किप ना करिए। और आपके पास कितने डेज बचे? 100 डेज। मैंने अभी बताया ना 100 डेज, 13 नवंबर से 23 फेब तक 101 या 2 डेज हो रहे हैं, लेकिन मैंने चलिए 100 डेज मिनिमम में, मतलब 100 डेज ओवरऑल लिया है, अप्रोक्सीमेट 100 डेज हो रहे हैं आपके आज के डेट से। 13 नवंबर से 23 फेब तक 100 डेज हो रहे हैं, लेकिन वो 100 डेज में आप 30 डेज को हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि लास्ट का महीना रिवीजन मंथ आप रखेंगे तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, समझे? लास्ट का महीना रिवीजन मंथ रखेंगे तो आप बेस्ट रहेगा। तो आप 70 डेज पकड़ के चलिए, अभी भी आपके पास 70 डेज है। 70 डेज में अगर आप मान लीजिए ये इनमें से किसी में भी अगर एक किसी मतलब मान लीजिए अलजेब्रा में अगर 150 सम्स है, हाँ, और आप एक दिन में आप 10 सम कर रहे हैं, 10 से 15 सम कर रहे हैं हार्ड, ओके, तो आप 15 सम अगर कर रहे हो तो आप 10 दिन में 150 टॉपिक्स आराम से कवर कर लेंगे। मतलब आप 10 दिन में एक चैप्टर, मतलब एक चैप्टर नहीं, पूरा एक सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं। 150 अगर 150 सम्स ओवरऑल है, एक पूरे सब्जेक्ट में 150 सम्स है, अलजेब्रा में 150 सम्स है, और आप 15 सम्स एक दिन में कर रहे हैं, तो आप 10 दिन में 150 सम्स आराम से कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये सम्स हो, चाहे ज्योमेट्री में सम्स हो, चाहे साइंस 1 में टॉपिक्स हो, चाहे हिस्ट्री सिविक्स में टॉपिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी में टॉपिक्स हो। अगर 150 टॉपिक्स है या सम्स है, आप 15 टॉपिक्स एक दिन में अगर मतलब एक दिन में कर रहे हो और 10 दिन में 150 कर रहे हो, तो आप 15 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो। मतलब एक चैप्टर नहीं यार, आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझको? एक चैप्टर नहीं, सीधा 1 बुक, पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो। क्या कंप्लीट कर रहे हो? पूरा एक सब्जेक्ट, समझे? तो आपके पास कितना सब्जेक्ट है टोटल? 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है। 15 6 90, ये होता है 90। ये अगर आप 15 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो तो 90 डेज। वही अगर आप 10 डेज में करते हो तो 60 डेज। और आपके पास कितना डेज है? 70 डेज है। और अगर आप 60 डेज में कंप्लीट कर रहे हो तो भैया आपके पास एक्स्ट्रा 10 डेज बच रहे हैं। और एक दिन में कम से कम 10 आवर तो पढ़िए। अगर 10 आवर नहीं होता है तो 8 आवर तो फिक्स पढ़िए। ये आपकी स्ट्रेटेजी है। अगर आप 24 घंटा आप घर में है, मतलब आपके एक दिन में 24 आवर्स रहता है। हाँ, एक घंटे में आप मान लीजिए 6 घंटा सो रहे हैं, और चलिए 8 घंटा सो रहे हैं। हाँ, 8 घंटा आप सो रहे हैं और 6 घंटे में आपको आपका खाना खाना है। आपको जो आप सर्कुलर एक्टिविटीज, होम एक्टिविटीज करते हो, आपको 6 घंटे में पूरा करना है। तो 8 + 6 14 आवर्स गए, आपके पास 10 आवर बच रहे हैं।
10 आवर में अगर आप 6 आवर स्कूल जाते हैं तो भी आपके पास 4 आवर बच रहा है। हाँ, 4 आवर में ट्यूशन जाते हैं तो भी आपके पास 2 आवर बच रहा है। तो वो 2 आवर्स में आप सेल्फ स्टडी ध्यान से आराम से अच्छे से करिए। तो 2 आवर्स में अगर आप 15 टॉपिक कवर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हो, जिस दिन सैटरडे संडे होता है तो उस दिन आपके पास कितना पूरा 10 आवर्स बच रहा है। तो वो 10 आवर्स में आप 8 आवर्स तो पढ़िए, 2 घंटा और आप खेल लीजिए। कितना? 2 घंटा आप और खेल लीजिए। आप टोटल 6 + 2 8 घंटा आप खेल लीजिए। 8 घंटा खेल लीजिए, लेकिन 8 घंटा तो पढ़िए सैटरडे संडे में। अगर बीच में कोई वीक ऑफ आ गया तो और अच्छा है, मतलब कभी और छुट्टी मिल गई पूरे मंथ, मतलब पूरे वीक्स में अगर एक आध छुट्टी और मिल गई तो आपके लिए और अच्छा है। अगर आप और पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, अभी देखिए दिसंबर में 25 to 1 इतना तो बहुत लोगों की छुट्टी रहेगी। इसमें तो जहां तक सभी स्कूल्स बंद रहेंगे, तो इसमें आप ज्यादा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए। मैं आगे आपको बताऊंगा, दिसंबर का भी प्लान्स बताऊंगा। अभी तो आप नवंबर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन दिसंबर से भी बताऊंगा। थोड़ा और आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो यही था कुछ स्ट्रेटेजी प्लान, कुछ स्टडी प्लान हमारे एसएससी बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। जो भी एसएससी बोर्ड एग्जाम देने वाला है उसको ये अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा। क्या स्ट्रेटेजी है? 8 घंटा पढ़ना है एक दिन में। लैंग्वेजेस में आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल्स से पढ़ना है। इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है भाई। इतना ही क्योंकि आता ही है, आपको भी पता ही है, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के बारे में ही ज्यादा जानना रहता है हमारे लैंग्वेजेस में। और हमारे सभी सब्जेक्ट में आपने अगर मोस्ट वेटेज चैप्टर पढ़ लिए तो वो बेस्ट रहेगा। क्यों बेस्ट रहेगा? क्योंकि मोस्ट वेटेज चैप्टर मतलब क्या होता है? ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर। ज्यादा मार्क्स वाले आप चैप्टर जितना पढ़ेंगे, जितना आप ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उससे आपका चांस इंक्रीज हो जाता है ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। हाँ, फिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? 150 टॉपिक्स। अगर फॉर एग्जांपल आपके एक सब्जेक्ट में 150 टॉपिक्स है, तो अगर आप 15 टॉपिक्स एक दिन में कवर करते हैं तो आप 10 डेज में, 10 दिन में 150 टॉपिक्स कवर कर लेंगे। इस हिसाब से आपके पास 6 हैं, ये मैंने लैंग्वेजेस नहीं गिना है, 6 सब्जेक्ट है। आप 6 सब्जेक्ट 60 डेज में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और आपके पास कितना है? 70 डेज है। क्यों 70 डेज है? क्योंकि मैंने लास्ट 30 डेज नहीं गिना है। 100 में से लास्ट 30 डेज इसलिए नहीं गिना है क्योंकि वो मंथ रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। अगर आप उसमें रिवीजन करेंगे तो आप ज्यादा चांस है, आपको और ज्यादा चांस है 95% स्कोर करने का। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्लान, स्टडी प्लान बहुत अच्छा लगा होगा। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिनका सपना है 95% स्कोर करने का बोर्ड एग्जाम्स में। हाँ, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, जिससे आगे वाली नोटिफिकेशन जो हमने और स्टडी प्लान्स बनाएंगे और कुछ नोट्स लाएंगे तो वो सब आपको आप तक पहुंच सके, समझे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।